श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतेत्रम। बंगाल में 30 बीघा के पास पूर्व काल में एक सप्तग्राम नामक बड़ा समृद्धिशाली नगर था और इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन दास ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। ये दोनों भाई भाई थे और गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपया उस समय का सरकारी लगान भर देने के बाद भी 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था और उस समय में 8 लाख की वार्षिक इनकम बहुत होती थी। ऐसे घर में, संपन्न घर में रघुनाथ दास का जन्म हुआ। हिरण्यदास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ दास को छोड़कर और कोई संतान न थी। सो दोनों भाइयों की एकमात्र आशा यही रघुनाथ दास। सो बड़े लाड़ प्यार के साथ इनका लालन पालन हुआ। अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ाने के लिए रखे गए और बालक रघुनाथ ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया और कुछ ही वर्षों में इन्होंने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया, जिसके संयोग से लौकिक विद्या वास्तविक विद्या बनती है और वह संजीवनी बूटी है भगवत भक्ति। जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्याभ्यास के लिए जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे और हरिदास जी के सत्संग से एक हरि भक्ति की उज्ज्वल धार इनके हृदय में भी बहने लगी। उन्हीं दिनों समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हुए हैं। यह समाचार पाते ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का मानो हृदय खिल उठा और रघुनाथ दास तो यह खबर पाते ही महाप्रभु के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गया। उसने शांतिपुर जाने के लिए अपने पिता गोवर्धन दास से आज्ञा मांगी। पिता के लिए यह एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बड़ी व्याकुलता है, तब उन्होंने अपने लाडले दुलारे को रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमार की तरह बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधे अद्वैताचार्य के घर पहुंचे। वहां जाकर भेंट की हुई वस्तुओं के सहित महाप्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए। महाप्रभु ने देखते ही समझ गए कि इनके भविष्य में क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो सकती है ऐसा उपदेश देकर आशीर्वाद के सहित वापस घर भेज दिया। रघुनाथ घर वापस आ रहा है, पर उसे यह ऐसा कठिन प्रतीत होता है मानो वह नदी के प्रवाह के विपरीत तैर रहा हो। बड़ी कठिनाई से किसी तरह हृदय की व्याकुलता को संभालते हुए वह घर आया। माता पिता और ताऊ के चरणों में प्रणाम किया, पर इन लोगों ने देखा कि रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। घर वालों को पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास जाने की अनुमति दी ही क्यों। अब जो हो गया सो हो गया,
आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करके उन्होंने रघुनाथ के ऊपर एक तरह से मानो चौकी पहरा बैठा दिया। संभवतः विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए, इस विचार से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट एक व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया। किंतु बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि यह भी मैंने एक भूल की, क्योंकि रघुनाथ दास बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करते और पहरेदार पकड़कर इन्हें वापस लाते। धीरे धीरे यह बात इतनी बढ़ गई कि स्वजनों की सलाह से माता पिता ने रघुनाथ दास को एक विक्षिप्त की तरह रस्सी से बंधवा दिया। परंतु बाद में विवेक बुद्धि ने कहा कि बहुत कड़ा करके बांधा हुआ बंधन जब टूटता है तब बात की बात में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सो उन्होंने रघुनाथ को बांधने का पागलपन त्याग दिया। हाँ, किंतु इन पर सब समय नजर रखी जाती। उन दिनों महाप्रभु के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की बंगाल में धूम थी तो वह थी श्री नित्यानंद के नाम की। सन्यासी होकर अनेक देश देशांतरों में भ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग महाप्रभु के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से वे गौड़ प्रदेश में हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्राम को हरि नाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना लिया था। रघुनाथ दास की भी इच्छा हरि नाम के आनंद को लूटने की हुई। इस बार पिता ने भी रोक नहीं लगाई और मानो रस्सी ढीली कर देने की नीति से कार्य लेना आरंभ करने का विचार किया। जैसे बिगड़े हुए घोड़े की रस्सी के सिर्फ छोर को मजबूती से यदि पकड़े रहो तो वह जाएगा कहाँ, क्योंकि रस्सी का छोर तो हाथ में ही है। थोड़ा बहुत दूर जाएगा किंतु रहेगा नियंत्रण में ही। यह सोचकर रस्सी को बिल्कुल ढीला करके जी भरकर उछलने कूदने के लिए उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। उसी प्रकार गोवर्धन दास ने रघुनाथ दास पर निगाह रखने वालों को और अधिक सावधानी के साथ अपना कार्य करने का आदेश दिया, किंतु ऊपर से स्पष्ट दिखलाई देने वाला बंधन हटा लिया और इसीलिए रघुनाथ दास को पानीहाटी जाने की अनुमति भी मिल गई। रघुनाथ दास पानीहाटी गए। श्री नित्यानंद के दर्शन से इनके नेत्रों को बड़ा सुख मिला और हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से कर्ण विवर पवित्र हो गए। इतना ही नहीं, श्री नित्यानंद की कृपा से इन्हें अनेकों वैष्णव जनों को दही चूड़े का महाप्रसाद चढ़ाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और दूसरे दिन ये बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद से आज्ञा लेकर पुनः घर को आ गए। पुनः घर तो आ गए पर लौटे शरीर से ही, मन से नहीं। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर अब तो वे मानो बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। उन्होंने सुना कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त पूरे चातुर्मास भर श्री महाप्रभु के चरणों में निवास करने को नीलाचल जा रहे हैं। नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी। इस स्वर्ण संयोग को वे किसी तरह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे ड्योढ़ीदारों को निद्रा में डाल दिया और सवेरा होते न होते रघुनाथ महल की चार दीवारी फांद कर 9-2-11 हो गए। प्रातः जैसे ही पता पड़ा कि रघुनाथ नहीं है तो बस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में आदमी दौड़ पड़े, पर अब रघुनाथ मिलते नहीं। अनुमान लगाया गया कि कहीं जगन्नाथपुरी ना चला गया हो, सो 5 घुड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया, किंतु रघुनाथ दास वहां कहाँ, क्योंकि
भगवान ने रघुनाथ दास को यह बुद्धि दी कि आम सड़क पर जाना ठीक नहीं। अनेक यात्रियों से भेंट होगी, वे पूछेंगे कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या उत्तर दोगे? असत्य बोलना ठीक नहीं, सत्य बोलने से भेद खुलता है। और उन यात्रियों में क्या मालूम, कोई परिवार की जान पहचान का ही निकल आवे और घर में खबर कर दे। सो सीधे की बजाय पगडंडियों से जंगल के रास्ते से जाना अच्छा। और वे पगडंडी से निकल पड़े। रात होते होते प्रायः 30 मील दूर निकल गए। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए हैं, तब वे हताश होकर लौट गए। महल में कोहराम मच गया। सभी संवेदना प्रकट करने आने लगे और रघुनाथ दास के माता पिता ताऊ को समझाते कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिए चिंता न करो। पर भैया, जिस पे बीतती है वही जानता है। उसे लाख समझाओ पर ढांढस बनता नहीं। एक राजकुमार जो कभी एक पग भी बिना सवारी के न चलता था, आज जंगल के कांटों भरे रास्ते पर पगडंडियों पर चल रहा है। उत्कट वैरागी रघुनाथ को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में बसेरा मिला और उसके दिए हुए थोड़े से दूध पर बसर करके दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त में फिर वहां से निकल पड़े। चलते चलते करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ ने 12 दिन में तय कर लिया और इन 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बनाकर अपने पेट की क्षुधा को शांत किया। इस प्रकार महाप्रभु चैतन्य देव के द्वारा सेवित जगन्नाथपुरी के दर्शन होते ही इन्होंने उस नगरी को प्रणाम किया और महाप्रभु के चरणों की ओर अग्रसर हुए। महाप्रभु को की बातों पर विचार करके उनके दर्शन की अभिलाषा से ही इनके हृदय में प्रेम तरंगें उठने लगीं और भावुकता के प्रभाव में अलौकिक आनंद का लाभ उठाते हुए ये महाप्रभु के निकट जा पहुंचे। दूर से ही इन्होंने देखा कि भक्तजनों से घिरे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमुख आसन पर विराजमान हैं। उस अलौकिक शोभा से युक्त विग्रह का दर्शन करते ही रघुनाथ दास का रोम रोम खिल उठा। हर्षातिरेक से उन्हें तन बदन की सुध न रही और रघुनाथ दास श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की दृष्टि रघुनाथ दास पर पड़ी और देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ दास तुम आ गए। तुरंत ही महाप्रभु का भी ध्यान उस गोर गया। वे भी प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा बेटा रघुनाथ आ गया, कहकर उनका स्वागत किया और रघुनाथ दास के प्रणाम करने के बाद प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगा लिया। फिर पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। रघुनाथ को मानो ऐसा जान पड़ा कि रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरसने लगे और उन अश्रुओं को भी महाप्रभु ने अपने निज कर कमलों से ही पोंछा। इसके बाद महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा, देखो मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूं। खान पान से लेकर भजन साधन तक की सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। बहुत अच्छा महाप्रभु, कहकर स्वरूप ने महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ दास को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का कई प्रकार का प्रसाद और महाप्रसाद लाकर दिया। रघुनाथ दास ने वह प्रसाद बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोज ही मिलने लगा है, तब उनके मन में विचार आया कि रोज रोज बढ़िया प्रसाद खाने से वैराग्य कैसे सधेगा।
आखिर 4-5 दिन के बाद उन्होंने ये व्यवस्था बदल दी कि मैं एक बड़े धनी मानी का पुत्र हूँ, एक राजकुमार की तरह रहता हूँ। यह सब भाव भुलाकर वह एक साधारण भिक्षुक की भांति श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि बहुत संपन्न घर का लड़का होकर भी आज इस अवस्था में अपना जीवन निर्वाह कर रहा है केवल भक्ति के कारण, तब उन्होंने भी बहुत सारे पदार्थ देना उन्हें आरंभ कर दिया कि मानो भिक्षा में क्या मिलेगा, किंतु इसे कुछ तो अच्छा मिले। और घबराकर रघुनाथ दास को जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगना भी त्यागना पड़ा। अब वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते और वहां से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ दास की क्या गतिविधि चल रही है, श्री महाप्रभु को ये सारी बातें पता रहती और उनके दिन पर दिन बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश दिए। बोले कि मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार यह बतलाता हूं कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पर इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने का साधन यह है कि निरंतर साधु संग करे, सांसारिक चर्चा से बचे, पर निंदा से कोसों दूर रहे, स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान दे, किसी के हृदय को दुख ना पहुंचाए और किसी के द्वारा दुखी करने पर दुखी ना हो। आत्म प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझे, सरल और सचित्र होकर अपने जीवन को व्यतीत करे। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे, अब वह परम वैरागी हो गए और उनका वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा लेते, पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया, क्योंकि भंडारी को जैसे ही इनके वंश आदि का परिचय मिला उसने इनकी भिक्षा में विशेषता कर दी, सो इन्हें वह व्यवस्था भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। अब पूर्ण स्वाधीन जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसाद भात दाल आदि बिकता है। यह प्रसाद बिकने से बचते बचते कई दिन का हो जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब यह बिक्री के योग्य नहीं रहता तब इसे सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिसे गौएं आदि आकर खा जाती हैं। और रघुनाथ दास को इस प्रकार से यह पाना उचित लगा। वे उसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटोर कर ले आते, बहुत सा पानी डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खाने लायक चावल निकाल लेते और उनमें नमक मिलाकर उसी से अपने उदर की ज्वाला को शांत करते। गौरांग देव को जब उनकी इस प्रकार की रहनी और प्रसादी का पता लगा तो एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ के पास पहुंचे और ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और दुबक गए और इस तरह खड़े रहे और एकाएक बंदर की तरह मानो झपट कर झपट्टा मारा और झट से एक मुट्ठी भर के, वाह बच्चू, मेरा निमंत्रण बंद करके अब तुम अकेले ही अकेले ये सारा माल उड़ाया करते हो, कहते हुए वह चावल के दाने अपने मुख में डाल लिए। और फिर जैसे ही रघुनाथ दास का ध्यान गया, बोला, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इस पाप से मेरा निस्तार कैसे होगा? कहकर झट से रघुनाथ ने दोनों हाथ से पत्तल उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा ना कर सकें। लज्जा और संकोच से रघुनाथ दास का चेहरा मुरझा गया, नेत्रों में अश्रु छलक उठे। महाप्रभु मुख में दिए हुए कौर को मुख में ही घुमाते घुमाते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए पुनः मानो हाथ मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु,
अब मुझे क्षमा करें कहते हुए पत्तल लेकर भागे। यह सब शोरगुल सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी वहां पहुंचे और यह देखकर कि श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, दया करके यह सब मत कीजिए, इसमें दूसरे का जन्म कर्म बिगड़ता है। महाप्रभु चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते कहा, स्वरूप, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इसी प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ दास ने वहीं पुरी में रहकर 16 वर्ष व्यतीत किए। श्री चैतन्य देव जब अहर्निश प्रेमोन्माद में रहने लगते तब उनकी देह रक्षा के लिए वे सदा उनके साथ रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीला संवरण कर लिया तो रघुनाथ के शोक का पारावार न रहा और उनका पुरीवास भी छूट गया। अब वे वृंदावन चले आए और इसके बाद श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधना में लग गए। केवल छाछ पीकर जीवन यापन करते, रात को सिर्फ घंटे 1.5 घंटे सोते और उनका शेष सारा समय भजन में व्यतीत होता। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृत कारक कहते हैं कि रघुनाथ दास के गुण अनंत थे जिनका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे, मानो पत्थर की लकीर थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना सब कुछ हो जाता था। शेष सारा समय साधना में व्यतीत होता। वैराग्य की तो वे मानो जीवंत मूर्ति थे। जीभ से स्वाद लेना वे जानते ही न थे। वस्त्र भी फटे पुराने और केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए रखते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को ही भगवद आज्ञा समझकर चलते थे। इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थे। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्य में जीवन बिताते हुए भगवत भजन करते हुए अंत में श्री रघुनाथ दास भी भगवत चरणों में जाकर विराज गए। और भैया आज भी वे राधा कुंड में वहीं रहते हैं जहां भजन करते थे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।